इसी तरह बिला उज़्र व्हील चेयर वगैरह पर तवाफ़ करना ये भी हराम है, यानी ऐसा करने से दम लाजिम हो जाएगा। यानी जो लोग माजूर शरी उज़्र शरी नहीं है उनके, मुझे माजूर शरी नहीं है, बगैर किसी उज़्र के सिर्फ थकावट की वजह से वो व्हील चेयर के ऊपर बैठ जाते हैं, फिर दूसरे लोग उनको तवाफ़ कराते रहते हैं, तो ऐसा करने से उनके ऊपर दम यानी जुर्माना लाजिम हो जाएगा। तो ऐसे लोगों को चाहिए बगैर उज़्र के वो व्हील चेयर का सहारा ना लें। एक मसला याद रखें, जो तवाफ़ करना है वो हतीम के बाहर से करना है। हतीम कौन सा हिस्सा है? हतीम इसका मतलब है कट्टा हुआ, यानी ये खाना काबा के साथ छोटी सी दीवार है जो कि पहले खाना काबा का ही हिस्सा थी, अब उससे कटी हुई है। क्योंकि ये खाना काबा का हिस्सा है, लिहाजा तवाफ़ जो है इस हतीम के बाहर से करना है। हाजी साहब ने या उम्र करने वाले ने तवाफ़ हतीम के बाहर से वो गुजरेगा और 7 चक्कर मुकम्मल करेगा। अगर किसी ने हतीम के अंदर से कोई चक्कर लगाया तो इसका शुमार नहीं होगा। इस तरह अगर किसी आदमी ने 7 चक्कर से कम चक्कर लगाए, यानी 4 चक्कर लगाए, 5 चक्कर लगाकर चला गया, 7 चक्कर मुकम्मल नहीं किए, तो ऐसा आदमी भी गुनाहगार होगा, याद रखें। तो सुस्ती नहीं करनी चाहिए। जो शरई अहकाम है, मनासिक के हज हैं, उनकी पाबंदी करनी हर के ऊपर लाजिम है, तो 7 चक्कर ही अदा करने हैं। अगर इससे कम चक्कर लगाएंगे तो ऐसे आदमी गुनाहगार होगा। उम्मीद है आपको ये मसाइल समझ आ गए होंगे। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला सही माने मनासिक के हज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जो लोग शरई माज़ूर हैं, यानी तवाफ़ कर रहे हैं लेकिन शरई माज़ूर हैं, मसलन कतरात की बीमारी है, कतरे उनके आते रहते हैं, या औरतों को ब्लीडिंग की मर्ज़ है, यानी हर वक्त उनका ब्लीडिंग होती रहती है, या किसी को हवा के खारिज होने का मर्ज़ है, यानी शरीत एतबार से वो माज़ूर हो, तो उसके लिए हुक्म यह है कि वुज़ू करे और वुज़ू करने के बाद वो अपना तवाफ़ जारी रखे, चाहे दौरान तवाफ़ उसके ये ब्लीडिंग होती रहे या कतरात वगैरह या हवा भी निकलती रहे, तो वो क्योंकि शरई माज़ूर है तो ऐसे आदमी का नया वुज़ू करने की ज़रूरत नहीं है, कोई हाजत नहीं है, उसका तवाफ़ शुमार किया जाएगा। आगे है कि दौरान तवाफ़ सतर का खोलना भी ये हराम है, यानी दौरान तवाफ़ सतर ना खुले। सतर कहते हैं शर्मगाह को, यानी शर्मगाह का जो हिस्सा जिसका छुपाना फ़र्ज़ है, मसलन मर्द के लिए नाफ से लेकर घुटनों समेत ये शर्मगाह का हिस्सा है और इसका छुपाना ये फ़र्ज़ है। अगर किसी ने दौरान तवाफ़ शर्मगाह को ज़हर कर दिया, यानी बाज़ औक़ात लोगों के पेट बड़े होते हैं तो चादर जो है नाफ से नीचे काफ़ी आ जाती है, तो नाफ से नीचे वाला पेट का हिस्सा नज़र आ रहा होता है, तो ऐसा करना भी हराम है, क्योंकि इस हिस्से को छुपाना ये फ़र्ज़ था, तो ऐसा करने से भी आदमी गुनाहगार होगा। तो हाजी साहबान को इस चीज़ की भी लिहाज रखना चाहिए, कोशिश करें शर्मगाह के जो हिस्से हैं जिनका छुपाना फ़र्ज़ है उनको हर हालत में तवाफ़ के दौरान एहराम की सूरत में उनको छुपा कर रखें।